नमस्कार, मैं राजेश चौथानी। आप देख रहे हैं नेशनल ग्रेट न्यूज। दिनेश सिंह ठाकुर डुमरडी कला से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए रूबरू में मेरे साथ उनकी पूरी झलकियां। पहुंचे हैं जो यहाँ पर सरपंच प्रत्याशी दिनेश सिंह ठाकुर है। उनसे हम रूबरू जानेंगे कि उन्होंने पिछले पंचवर्षीय में भी यहाँ सरपंच रह चुके हैं और वो फिर से सरपंच पद के प्रत्याशी बने हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस बार वो क्या कहना चाह रहे हैं और यहाँ के अपने ग्रामीण विकास के लिए क्या वो अग्रसर होंगे। और सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं जी। पिछला 5 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा था? पिछला 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सुचारू रूप से पंचायत को संचालित किए हैं, पर कोरोना महामारी के कारण हमारा 2 से ढाई साल 2 साल तो कोरोना में हो गया। कोई काम करने का समय नहीं मिला। 6 महीना सचिवों का हड़ताल में निपट गया। अब 2.5 साल जो काम था उसमें लोकसभा विधानसभा आचार संहिता ये भी लग गया। इस कारण लगभग वही 2 साल का ही समय मिल पाया है सही काम करने के। इसमें हमने हमारे गांव के किसानों के लिए धान खरीदी केंद्र जो पदुंदरा से अधीन था उसको यहाँ खुलवाए, और उसके बाद हम किसानों के हित को देखते हुए, किसान यहाँ से 8-10 किलोमीटर जाते थे, वो हित को देखते हुए ग्राम डुमरडी कला वृत्ताकार पूर्ण रूप से वृत्ताकार सहकारी समिति बन चुका है। इसके लिए हम जितना हो सका अथक प्रयास किए और ये 1 अप्रैल से अपने पूर्ण रूप में आएगा। दूसरी बात है सिंचाई के सुविधा के लिए भी प्रयासरत थे, पर उसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं अभी। हमारे यहाँ एक बांध है डुमरडी जलाशय, जिसमें हमने आवेदन मंत्री और अन्य राज्य शासन को भेजे थे, और उसी बेस पे कुछ गांव के विकास के लिए हमने अपने गांव में पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाए थे, जिसमें ये सब मांगों को किए थे। पर हालांकि मांग को स्वीकार किए और घोषणा भी की है, पर कार्यकाल उनका उतना नहीं रहा कि वो पूरा कर सके, इसलिए वो नहीं हो पाया है। तो पुनः उसमें हम सिंचाई के लिए, आवारा पशुओं के लिए, हमारे यहाँ आवारा पशु फसल की सुरक्षा के लिए भी अभी काम करना बाकी है। जैसे कि पिछला सत्र जो था वो कांग्रेस का सत्र था, और कांग्रेस सत्र में ये स्पष्ट था कि जो फंड ग्रामीणों को दिया जाना चाहिए था वो अब रिलीज नहीं हुआ था, जिससे भी ग्राम पंचायत के विकास में अवरोध उत्पन्न हुआ था और गांव का विकास उस स्तर पे नहीं पहुंचा था क्योंकि फंड की कमी थी। क्या पिछले सत्र में कांग्रेस के शासनकाल में ग्रामीण स्तर पे जो फंड आता है वो फंड आपको मिला या नहीं मिला? नहीं, फंड तो कुछ नहीं मिला। वो जो केंद्र गवर्नमेंट का जो 15वें वित्त का पैसा था वही पैसा आया है, और कुछ हमारे एरिया माइनिंग एरिया है, तो माइनिंग का जो फंड आया उससे गांव का विकास किए हैं। जैसे विद्युत का गली लाइट है, कुछ नाली है, सीसी रोड है, और शिक्षा के क्षेत्र में अपन स्कूलों में कुछ सुधार किए हैं। ऐसे बहुत से काम अभी किए हैं, पर अभी काम अधूरा है। गांव की जनता का आशीर्वाद अगर मिलता है तो उसको पूर्ण रूप से करने के भरपूर प्रयास रहेगा। जैसा कि दिनेश सिंह ठाकुर 5 साल सरपंच रह चुके हैं और ग्रामीणों के बीच ये काफी पॉपुलर है, क्योंकि ये मिलनसार और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, इसीलिए भी ग्रामीण इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। और इस बार इनका सरपंच पद दूसरा कार्यकाल के लिए गांव वाले खुद उत्साहित हैं। अब देखना यह होगा कि यह इस चुनाव को जीतकर ग्रामीण जो चाहते हैं उनके रूबरू वो खड़े उतर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये है तो कर्मठ और रात दिन ग्रामीण सेवा में रहने वाले। अब देखना यह है कि ये भाजपा की सरकार है और भाजपा ग्रामीण विकास के लिए दिल खोल के फंड भी देती है, जिसका सदुपयोग दिनेश सिंह ठाकुर अपने वार्ड में अवश्य करेंगे। एनजी न्यूज राजेश चौथानी के साथ।